केजरीवाल की इंसुलिन की याचिका पर कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। केजरीवाल डायबिटिक हैं और रोज इंसुलिन लेते हैं, ये उनके वकील ने कोर्ट को बताया है। केजरीवाल को 48 बार घर का खाना भेजा गया है। अब तक 3 बार सिर्फ खाने में आम भेजा गया, 6 बार शुगर फ्री मिठाई केजरीवाल को दी गई है। नवरात्रि में खाने में 1 बार पूरी भी आई थी, ये भी जानकारी दी गई है। तो देखिए, केजरीवाल की तरफ से इंसुलिन को लेकर के एक एप्लीकेशन लगाई गई थी और इस संदर्भ में अब केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी कोर्ट को ये बता रहे हैं कि जो खाने को लेकर के एक भ्रम फैलाने की कोशिश की गई थी कि केजरीवाल जानबूझकर मेडिकल के आधार पर बेल लेने की कोशिश कर सकते हैं, तो ऐसे में उनके खाने की चीजों को लेकर के जो भ्रम फैलाया जा रहा था वो ऐसा नहीं है। केजरीवाल रोज इंसुलिन लेते हैं और अब तक उनको घर से जो खाना भेजा गया है उसमें क्या क्या चीजें भेजी गई ये भी बताया गया। जो मिठाई का जिक्र किया जा रहा है कि केजरीवाल जानबूझकर मिठाई ले रहे हैं ताकि शुगर लेवल उनका शूट करे और इस आधार पर उन्हें बेल मिले, तो ये भी बताया गया जो मिठाई उनको भेजी गई थी वो शुगर फ्री थी। खाने में 1 बार आम भेजा गया और नवरात्र का मौका था। पूरी जो है वो नवरात्र में घर घर में बनाई जाती है प्रसाद के रूप में, तो 1 बार उन्हें खाने में पूरी भी भेजी गई थी। लेकिन जो मिथ फैलाने की कोशिश की जा रही है उनकी डाइट को लेकर के, वो गलत है। वो डायबिटिक हैं और उन्हें इंसुलिन लेना पड़ता है अपने शुगर लेवल को कंट्रोल रखने के लिए। खाने में आम का जहां तक जिक्र था 3 बार भेजा गया था और अगर डॉक्टर्स की माने तो आप एक लिमिटेड क्वांटिटी में फल दिन में 1 बार ले सकते हैं, चाहे आप डायबिटिक भी क्यों ना हो। तो ये केजरीवाल की डाइट को लेकर के उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट को तमाम जानकारियां दी हैं। अब तक 48 बार उनको घर का खाना भेजा गया है, 3 बार खाने में आम भेजा गया, जिसको लेकर के लगातार ईडी की तरफ से कुछ तथ्य रखे गए थे। मिठाई को लेकर के भी बातें रखी गई थी, जिसमें कहा गया कि 6 बार शुगर फ्री मिठाई उन्हें भेजी गई। जब से जुडिशियल कस्टडी में भेजे गए हैं तब से कोर्ट के डायरेक्शंस पे उनको होममेड फूड प्रोवाइड किए जा रहे हैं। उनका जो शुगर लेवल जो हमें पता चला है वो दिन ब दिन जो है वो अलार्मिंग पोजीशंस पे पहुंच रहा है और जिन मेडिकल प्रैक्टिशनर्स ने उनको देखा है वो टाइम टू टाइम इंसुलिन उनको रेकमेंड करते रहे हैं। लेकिन बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि इतना हाई शुगर लेवल होने के बावजूद भी उनको इंसुलिन डिनाई किया जा रहा है। हमें उनके लाइफ को लेकर एक खतरा लग रहा है। तो यहाँ पर आप केजरीवाल के वकील को सुन रहे थे। उनके वकील की तरफ से जो रिप्रेजेंटेशन आज कोर्ट में हुआ, उन्होंने इस बात को लेकर के चिंता भी जताई है कि क्योंकि इंसुलिन इनको नहीं लेने दिया जा रहा है, जबकि वो अब तक इंसुलिन पर रहे हैं। ऐसे में उनका शुगर लेवल अलार्मिंग लेवल तक पहुंच रहा है और उनके स्वास्थ्य संबंधी चिंता बढ़ती जा रही है। गोपाल कृष्ण मेरे साथ जुड़ गए। गोपाल को मैं रुक कर रही हूँ। गोपाल, एक डायबिटिक इंसान के लिए इंसुलिन लेना अक्सर हम देखते हैं कि डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं अगर मरीज का शुगर लेवल दवाओं से कंट्रोल नहीं होता है। अब यहाँ पर कोर्ट में केजरीवाल की डाइट को लेकर के जो तथ्य रखे गए हैं, जो जानकारियां रखी गई हैं, उसको लेकर के चर्चाएं चल रही हैं। क्या कुछ इस वक्त चल रहा है और कोर्ट की तरफ से आपको क्या लगता है कि इस मामले में क्या प्रतिक्रिया या ऑर्डर्स जारी हो सकते हैं? देखिए प्रीति जी, कल जब मामले की सुनवाई हो रही थी उस दौरान ईडी की तरफ से तमाम आरोप लगाए गए थे और कहा गया था कि डायबिटीज होने के बावजूद भी ये आलू पूड़ी खा रहे हैं, मिठाई खा रहे हैं, आम खा रहे हैं और ये चाहते हैं कि इनका शुगर लेवल बढ़े और उस आधार पर इन्हें जमानत मिल जाए। इस आरोपों का आम आदमी पार्टी के वकीलों ने खंडन किया और कहा है कि सरासर गलत है। ये सबको पता है कि पिछले 22 साल से 30 साल से लगभग शुगर के पेशेंट हैं और ये बराबर इंसुलिन लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी तिहाड़ जेल इंसुलिन मुहैया नहीं करा रहा है। हालांकि एम्स के डॉक्टरों ने कहा है कि एक हद तक ही उन्हें मिठाई दिया जा सकता है, उससे ज्यादा नहीं दिया जा सकता है। सिंघवी ने मामले की सुनवाई के दौरान यहां तक कह दिया कि हमारे यहां 75 साल से लोकतंत्र है, लेकिन मैंने इस तरह की संकीर्ण कभी नहीं सुनी और नहीं देखी और ईडी पर राजनीति करने का सीधे सीधे आरोप लगाया गया है अभिषेक मनु सिंघवी द्वारा और यह भी कहा गया है कि इस तरीके के विरोध करना यह बिल्कुल सही नहीं है और 48 बार जो खाना दिया गया है घर का, उसमें मात्र 3 बार ही आम मुहैया कराया गया है। ठीक है, वो स्पेसिफिकेशंस हमने अपने दर्शकों को भी बताए हैं। गोपाल, कोर्ट कब तक इस पर अपना कोई फैसला सुना सकता है?
देखिए प्रीति, अभी भी मामले की सुनवाई चल रही है। अभिषेक मनु सिंघवी और रमेश गुप्ता दलील रख रहे हैं और रमेश गुप्ता ने कहा है कि ईडी को यहाँ नहीं होना चाहिए। जेल अथॉरिटी ने कहा है कि हमें जवाब देने के लिए समय चाहिए। तो अब कोर्ट को तय करना है कि क्या जेल अथॉरिटी को जवाब देने के लिए समय दिया जाए या नहीं, या आगे। ठीक है, यहाँ पर गोपाल एक सवाल ये भी पूछना चाहूंगी। जो स्पेसिफिकेशंस बताई गई हैं कोर्ट में, उसमें कहा गया कि जो मिठाई भेजी जाती थी वो शुगर फ्री मिठाई थी। 3 मरतबा उन्हें आम भेजा गया, एक बार क्योंकि नवरात्र चल रहे थे तो उनकी डाइट में पूरी भेजी गई थी। अब इस चीज का वेरिफिकेशन भी क्या कराया गया होगा कोर्ट द्वारा? पूछा गया होगा एजेंसी से कि क्या जो खाना बताया जा रहा है वो खाना वैसे ही दिया गया था और उसको जानबूझकर के तूल दिया जा रहा है, या सिर्फ जो केजरीवाल के वकीलों की तरफ से बताया गया उससे कोर्ट कन्विंस हो जाएगा? देखिए, जब भी किसी कैदी को घर के खाना देने की इजाजत दी जाती है कोर्ट द्वारा, तो जो भी खाना जाता है उसकी पूरी पिक्चर लिया जाता है और उसकी रिपोर्ट तैयार होती है। यहाँ पर जेल अथॉरिटी से रिपोर्ट मांगी गई थी, डाइट चार्ट मांगा गया था। जेल अथॉरिटी ने डाइट चार्ट मुहैया कराया जेल कोर्ट को, और जेल अथॉरिटी ने कहा कि केजरीवाल को घर से बना खाना देने में कोई शर्तें नहीं रखी गई थी, वह फल या कुछ भी खाएं। दरअसल वह डाइट फॉलो नहीं कर रहे हैं, इसलिए यही दिक्कत है। और एम्स ने भी जो राय दी है उसके मुताबिक आम से परहेज करना चाहिए दिल्ली के मुख्यमंत्री को। ठीक है, यहाँ पर एम्स के डॉक्टरों से भी कोर्ट जाहिर है ओपिनियन लेगा, लेकिन जैसा कि इंसुलिन का जिक्र किया जा रहा है गोपाल, अक्सर हम देखते हैं कि किसी भी डायबिटीज़ के मरीज को अगर उसका शुगर लेवल बियॉन्ड कंट्रोल लिमिट्स हैं और लगातार अलार्मिंग है तो उन्हें इंसुलिन प्रिस्क्राइब किया जाता है। यहाँ पर इंसुलिन को लेकर के जो एक आपत्ति जताई जा रही है उस पर कोर्ट की क्या कुछ प्रतिक्रिया रही? देखिए, अभी तक कोर्ट ने अपना कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन जब मामले की सुनवाई होगी और ईडी के वकीलों की दलीलें रख ली जाएगी, साथ ही केजरीवाल की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी, रमेश गुप्ता अपनी दलीलों को रख लेंगे और उसके बाद जेल अथॉरिटी की दलीलें सुनने के बाद ही कोर्ट आदेश देगा। क्योंकि यहाँ पर सुबह अर्जी दाखिल की गई है और कहा गया है कि हमें इंसुलिन लेने की अनुमति दी जाए, क्योंकि जेल अथॉरिटी जो है इंसुलिन लेने की अनुमति नहीं दे रहा और वहां पर वो सुविधा मुहैया नहीं है। लिहाजा कोर्ट जो है वो इसके लिए अब यहाँ पर कोर्ट का क्या कुछ आदेश आता है ये देखना अहम होगा। हालांकि पूरी उम्मीद है कि डॉक्टर्स का ओपिनियन और साथ ही साथ डाइटिशियन इस मामले में क्या अपनी राय रखते हैं उसके आधार पर ही कोर्ट मुमकिन है कोई फैसला लेगा। बहुत शुक्रिया गोपाल, नजर रखें, आगे भी आपसे अपडेट्स लेंगे।